अच्छा यार, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि लोग एंड्रॉयड को जाके इतना क्यों बाय करते हैं, जबकि लोग ज़्यादातर कह ये रहे होते हैं कि यार हमें आईफोन बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन जब भी जाएंगे फ़ोन ख़रीदने तो एंड्रॉयड का कोई भी मोबाइल उठा के आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? लोग आईफोन को पसंद भी करते हैं, ख़रीदते भी नहीं हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर या इस तरह के ममालिक के अंदर जहां पर आईफोन काफ़ी महंगा है, वहां पे लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड बाय कराते हैं। आईफोन वहाँ पे सिर्फ वही लोग रखते हैं जिन लोगों को या तो शौक होता है कि टेक हेड्स हैं, उनको सब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, उनको इस्तेमाल करना आता है, तो वो लोग आईफोन बाय करते हैं। या फिर दूसरे वो लोग हैं जो काफ़ी अमीर हैं, तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग बाय करते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो के अंदर ये पता लगाते हैं कि जो लोग एंड्रॉयड को पसंद करते हैं या जो आईफोन को भी पसंद करते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई भी और रीज़न है, वो लोग जाके एंड्रॉयड को ज़्यादा क्यों बाय करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यही पता लगाते हैं। लेट्स गेट टू इट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। अच्छा जी, तो सबसे पहली रीज़न इस चीज़ की कि लोग आईफोन बाय नहीं करते, एंड्रॉयड बाय करते हैं, एंड्रॉयड का मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, तो उसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली रीज़न है कि यार आईफोन महंगा है। ख़ास तौर पे उन मार्केट्स के अंदर जहां वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता, वहां पर आईफोन महंगा है। और ये तो सिर्फ एक बात है कि आईफोन महंगा है, लेकिन अब आप कहेंगे जी एंड्रॉयड फ़ोन्स भी महंगे हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स भी महंगे हैं, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी हद तक उन रीजन्स को भी कवर किया हुआ है जहाँ पे आईफोन ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं होता। जिस तरह कि आप पाकिस्तान की बात कर लें, तो इस वजह से यहाँ पे फिर इंपोर्ट ड्यूटी और फिर उसके बाद जो पीटीए वगैरह का टैक्स है, तो उन सब चीज़ों की वजह से आईफोन महंगा और ज़्यादा हो जाता है, बेशक के इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस एंड्रॉयड के मुकाबले की भी हो। तो इस वजह से पहली रीज़न आईफोन महंगा है। सेकंड नेक्स्ट रीज़न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी किसी बंदे ने कोई आईफोन या कोई भी फ़ोन लेना है इन जनरल, तो वो क्या करेंगे कि वो बाज़ार में जाएंगे, मार्केट जाएंगे, वहाँ पे सारे फ़ोन उनके सामने पड़े होते हैं। अब जो आईफोन होता है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है और वो उन लोगों को अभी ज़्यादा कोई भी मोबाइल ना एंड्रॉयड ना आईफोन कुछ भी चलाना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे सस्ता है। अब जो सबसे सस्ता होता है वो लेके आ जाते हैं। अब वो क्योंकि अब इतना सस्ता, यानी कि मैं सस्ते की बात कर रहा हूँ जो 5 से 10,000 20,000 तक की रेंज में आपको मिल जाए, बस इससे ज़्यादा वो फर्स्ट मोबाइल के ऊपर काफ़ी कम लोग हैं जो इससे ज़्यादा खर्च करते हैं, जिनको पता होता है। तो इससे होता क्या है? अब इससे ये होता है कि उनके पास पहला मोबाइल जो आता है वो एंड्रॉयड होता है, क्योंकि इतनी रेंज में आपको आईफोन नहीं मिल सकता। अब वो एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सीखते हैं और वो उनके लिए एक आसान चीज़ बन जाता है। फिर जब वो न्यू मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, जब उनको हर चीज़ इस्तेमाल करनी आ जाए और उसके अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, तो सबके पास जब एंड्रॉयड होता है तो फिर वो जाके एंड्रॉयड फ़ोन ले आते हैं। क्योंकि अब एंड्रॉयड की क्या है कि उसकी रेंज है, वो आपको 5,000 10,000 15 20,000 30,000 50,000 हर रेंज के अंदर मिलेगा। इवन कि आपको 1.5-2 लाख तक भी एंड्रॉयड के मोबाइल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप आईफोन की रेंज की बात करें तो सेकंड हैंड आपको जो अच्छे आईफोन हैं वो 30,000 से अबव मिलने शुरू होते हैं। और अगर आप न्यू आईफोन की बात करें जैसे कि आईफोन एसई वगैरह, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख या इससे ऊपर आपको मिलेगा न्यू डब्बा पैक, जो कि किसी भी लिहाज से सस्ता नहीं है। बाहर की मार्केट में ये सस्ता, $400 इज़ अ वेरी चीप प्राइस फॉर एन आईफोन। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करें तो $400 तो बहुत चीप हो सकता है। अगर आप देखें तो ये भी 50,000 से अबव बनता है, लेकिन आप टैक्सेस वगैरह को मिला लें तो ये 1 लाख से ऊपर इसकी प्राइस चली जाती है। तो ये काफ़ी एक महंगा जो है ना प्राइस सेगमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आईफोन लोग बाय नहीं करते। और फिर अगर किसी के पास पैसे जमा हो भी गए हैं, अब वो सोचता है कि यार 1 लाख से ऊपर में आपको एंड्रॉयड भी मिलता है, आईफोन भी मिलता है, तो मैं एंड्रॉयड लूँ या आईफोन लूँ। तो आईफोन का क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अब जाहिर सी बात है आप एक ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, एंड्रॉयड से आईफोन की तरफ, आईओएस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, चेंज होती हैं, मुश्किल नहीं होती। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरू से ही एंड्रॉयड इस्तेमाल किया, उनके लिए फिर एक स्विच करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें और मैक ओएस की बात करें, तो मैक ओएस का शेयर इसीलिए कम है क्योंकि विंडोज़ के यूज़र्स ज़्यादा हैं। तो फिर अब जिन लोगों ने विंडोज़ यूज़ करना उनके लिए मैक ओएस को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता। और फिर इर्द गिर्द आपके सारे लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के अगर आप यूरोप वगैरह में देखें तो वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादातर है ही आईफोन। वहाँ पे क्योंकि आईफोन इतना, एंड्रॉयड भी आपको उतने में मिल जाता है और आईफोन भी आपको चीप प्राइस में मिल जाता है, यानी कि ज़्यादा चीप बात नहीं कर रहा, लेकिन $300-400। और अगर आपने शुरू करना है आप आईफोन इस दौर में अगर बात करें 2020 की, तो आप इस दौर में अगर आईफोन 8 भी ले लें तो वो वहाँ पे आपको $300-250 का मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो लोग वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आईफोन ले लेते हैं और वहाँ पे क्योंकि आपके इर्द गिर्द सबके पास आईफोन होता है, आपको आईफोन यूज़ भी करना ईजी लगता है। और आईफोन के साथ या एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ बाकी सबके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे आईफोन प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको एक नॉर्मल रेंज में मिल जाता है।
अब अगर आप एंड्रॉयड को देखें तो वो हर सेगमेंट, प्राइस सेगमेंट में बनाता है। वो एंड्रॉयड के फ्लैगशिप्स भी हैं उनके पास मिड रेंजर्स भी हैं, अपर मिड रेंजर्स भी हैं, इसके अलावा उनके पास बजट एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, उसके अलावा लो एंड एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर सेगमेंट इन्होंने कवर कर लिया, तो आईफोन ऐसा क्यों नहीं करता? एप्पल के पास इसके लिए एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एप्पल अपने यूज़र्स के एक्सपीरियंस को रुइन नहीं करना चाहता। अब आप देखें अगर कि एंड्रॉयड्स के अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर अगर देखें तो वो सिर्फ आपको फ्लैगशिप मोबाइल्स के अंदर ही मिलेगा। जैसे ही आप अपर मिड रेंज में आएंगे उसके प्रोसेसर अलहदा हैं, जैसे ही आप उससे नीचे जाएंगे मिड रेंजर्स के अंदर उनके प्रोसेसर्स अलहदा हैं। उसके बाद जब आप जाते हैं लोअर मिड रेंज में या बजट मोबाइल्स में या इनके जो प्रोसेसर्स हैं वो अलहदा हैं। तो इनके अगर आप जो मेन दो सेगमेंट्स हैं ना, अपर मिड रेंज और उसके अलावा फ्लैगशिप, इन दोनों के अंदर ही इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ जाता है। इवन कि यूट्यूबर्स को मैंने कहते हुए काफ़ी सुना है, काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि इसके अंदर परफॉर्मेंस का इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने खुद इस्तेमाल किया है। जो फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं और जो मिड रेंजर या लो अपर मिड रेंज के अंदर जो आते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप एप्पल का देखें, एप्पल ने आईफोन SE 2020 निकाला है, उसके अंदर एप्पल ने मुख्तलिफ जगह पे डिज़ाइन के अंदर कंप्रोमाइज़ किया है, डिस्प्ले में किया है, फेस आईडी नहीं दी, उसकी जगह टच आईडी दिया, डिज़ाइन पुराना रखा, लेकिन एप्पल ने उसके अंदर परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि एप्पल ये चाहता है कि अगर आप उनका मोबाइल लें तो वो चले, बस उसके बाद उसके अंदर कोई लैग ना हो, उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का स्टटर, कोई लैग, कोई परफॉर्मेंस डाउन ना हो उसकी। तो एप्पल का ये एक इमेज बना हुआ है। आप वैसे भी किसी से भी पूछ लें, चाहे वो आईफोन का हेटर ही क्यों ना, वो आपको ये चीज़ ज़रूर कहेगा कि आईफोन परफॉर्मेंस के मुकाबले में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो एंड्रॉयड से लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ज़्यादा आगे है परफॉर्मेंस के हवाले से। तो यही वजह है कि आईफोन ने अपनी A13 बायोनिक चिपसेट, जो कि आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स जो उनके मेन फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं इस वक्त के, उनके अंदर अवेलेबल है, वही चिपसेट उन्होंने SE 2020 के अंदर डाली है। चाहे वो सस्ता उन्होंने किया, बाकी जगहों से उन्होंने प्राइस कटिंग की है, लेकिन उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्रोसेसर वगैरह के अंदर उन्होंने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। इसकी यही एक रीज़न है कि एप्पल चाहता है कि जब भी आप उसकी कोई भी प्रोडक्ट लें तो आपको उसके अंदर क्वालिटी मिले, आपको उसके अंदर स्पीड एंड परफॉर्मेंस के अंदर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना मिले। आप अगर एक चीज़ लेते हैं, इट शुड वर्क एंड दैट्स इट, बस ख़त्म बात यहीं पे, कि उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी परफॉर्मेंस लैग आपको नहीं देखने को मिलना चाहिए। बस यही एक छोटी सी फिलॉसफी है। एंड्रॉयड की जो फिलॉसफी है वो इससे टोटली डिफरेंट है। वो कहते हैं कि हर प्राइस सेगमेंट के अंदर आ जाओ, तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं। लाजमी बात है, अगर एप्पल ने इस तरह से किया है, उन्होंने अपना फ्लैगशिप का प्रोसेसर अपने मिड रेंजर में दिया है, तो एंड्रॉयड भी डेफिनेटली ऐसा कर सकता है, लेकिन वो नहीं करते। और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में वो क्यों नहीं करते। अब एप्पल का जो कैमरा है इवन के, वो भी टॉप लेवल का है आईफोन SE 2020 के अंदर, और उसके अलावा उनका प्रोसेसर भी टॉप लेवल का है, लेकिन फिर भी एप्पल ने उसकी प्राइस को इतना डाउन कर लिया। तो एंड्रॉयड वाले भी इस तरह से कर सकते हैं, वो भी अपनी प्राइस को डाउन कर सकते हैं, अपना कैमरा और प्रोसेसर टॉप लेवल का रख के फिर भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता अब वो ऐसा क्यों नहीं करते, बट उनको करना चाहिए इस लिहाज से, ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी मिले लोगों को। बट वो लोग प्रोसेसर के अंदर थोड़ा सा पैसा बचा ले, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा बचा ले, तो इस तरह से करके सब स्टैंडर्ड चीज़ें हमें देते हैं, यानी कि फ्लैगशिप लेवल की टॉप स्टैंडर्ड की चीज़ें हमें नहीं देते। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ज़्यादातर आपको आईफोन यूज़र्स नहीं मिलते, जबकि अगर आप बाहर चले जाएं तो यूरोप वगैरह में आपको आईफोन के, एप्पल की प्रोडक्ट्स के यूज़र्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे आईफोन ज़रा थोड़े से सस्ते हैं, थोड़े से आपके बजट के अंदर आ जाते हैं, और आपको परफॉर्मेंस वही मिलती है जो टॉप लेवल है। तो जब बंदे ने इतने पैसे खर्चने हैं, $200, $300, $400 भरने हैं, या इससे ज़्यादा भी भरने हैं, जितने भी भरने हैं, तो उसके अंदर आप जब देखेंगे कि आपको एंड्रॉयड के अंदर ये चीज़ मिल रही है, आईफोन के अंदर ये चीज़ मिल रही है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसी वजह से वहाँ पे लोग जो हैं वो आईफोन्स को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे भी अगर लोगों के पास इतना पैसा हो या फिर आईफोन थोड़े से सस्ते हो जाएं, तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो आईफोन ही प्रेफर करेंगे ज़्यादातर। बहरहाल बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई एंड्रॉयड को प्रेफर करता है, अब जो एंड्रॉयड को प्रेफर करता है वो एंड्रॉयड ही लेगा। और जाहिर सी बात है, ये कोई आम सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड एक बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मैच्योर सिस्टम है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आईफोन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती। एंड्रॉयड के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, इसी तरह आईफोन के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो इनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि एंड्रॉयड आईफोन से बेटर क्यों है, और आईफोन जो है या iOS जो है वो एंड्रॉयड से बेटर क्यों है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ वो आपको उसी वक्त यूट्यूब उसका नोटिफिकेशन दे दे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट के अंदर आप मुझे इस वीडियो से हवाले से भी, उसके अलावा भी, अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई टेक रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो अब फ्राइडे को आएगी, परसों, जिसके अंदर मैं Q&A के अंदर बताऊँगा आप लोगों के पूछे हुए सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। पीस आउट।